बाढ़ और बारिश देश में आफत बनी हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और यूपी बुरी तरीके से प्रभावित है। बाढ़ का पानी इन इलाकों से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, लेकिन तबाही की तस्वीरें इन इलाकों में अभी भी मौजूद है। कई लोग घर से बेघर हो गए हैं, तो कहीं खाने पीने का संकट बरकरार है। इस बीच इन इलाकों में अभी भी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर लगातार एनडीआरएफ की टीम पहुंचा रही है। ये 4 तस्वीरें बाढ़ और बारिश की, और कैसे ये राज्य बाढ़ और बारिश से जूझ रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कितनी मुश्किलों का सामना इस वक्त यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। कहीं खाने पीने के लाले पड़े हैं, तो कहीं जान जोखिम में डालकर लोग रास्ता पार करते नजर आ रहे हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के गुना में बाढ़ के बीच फंसे कई लोगों को नई जिंदगी भी मिली है। शनिवार को एनडीआरएफ और एयरफोर्स के जवानों ने कई घंटे तक चले ऑपरेशन में 145 लोगों को उस गांव से बाहर निकाला, जो कई दिनों से राहत और बचाव का इंतजार कर रहे थे। पानी की तेज धार के बीच कैसे इस मुश्किल अभियान को अंजाम दिया गया, देखिए संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की ये खास रिपोर्ट। पेड़ देखिए, ये पेड़ जब होता है तो कैसे सावधानी पूर्वक निकलना पड़ता है। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, अगर आप इसमें झुकेंगे नहीं तो ये नाव इधर उधर भी जा सकती है, क्योंकि बहाव बहुत तेज है। आपको कैसे निकाला है? ये हेलीकॉप्टर था। बोट से हमने फर्स्ट लिया, रेस्क्यू स्टार्ट किया। एनडीआरएफ की टीम ने 4 बोटें उतारी, तो उसके बाद उन लोगों को अप्रोच बनाई। पुलिस की मदद और डीएम सर की मदद से लोगों के प्रशासन ने पूरी हमारी मदद की। वहां से जैसे ही इवैक्यूएशन चल रहा था, तब तक यहाँ डीएम सर ने हमारे लिए एयरफोर्स की मदद करवाई। खेत में उतरा हेलीकॉप्टर और फिर हेलीकॉप्टर से एक एक कर उतरते लोग। वायुसेना के जवानों ने बाढ़ से घिरे लोगों को हेलीकॉप्टर से यहां तक पहुंचाया, और फिर यहां पहले से मौजूद एनडीआरएफ के जवान बच्चों, बुजुर्गों समेत तमाम लोगों को सुरक्षित ठिकाने तक ले जाने में जुट गए। करीब 24 घंटे तक यही सिलसिला चलता रहा, तब जाकर उन 140 लोगों को बचाया जा सका, जो पिछले कई दिनों से गुना के सुंडा गांव में फंसे हुए थे। उस गांव की तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे पार्वती नदी की बाढ़ से हुई तबाही के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज है, और पानी का बहाव दिखाते हुए इन बहादुर जवानों के किस तरह से प्रयास किया है रात भर। जिले के कलेक्टर, जिले के एसपी अभी भी राजस्थान के हिस्से में ही है, और अब ये तमाम जवान जो है वो जाने के लिए तैयार हैं, और ये सब जो है अभी निकलेंगे। हमारे साथ अफसर भी हम चलें, उनको बोलिए निकालें वो। तो ये स्थिति है, और ये पूरा इलाका जो है, मैं इसके जैसे ही उस पार जाऊंगा आपको दिखाऊंगा कि ये नदी कितनी उफान में है अभी भी, और यहाँ रेस्क्यू करना खतरे से खाली नहीं है। पार्वती नदी की तेज धार में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही एनडीआरएफ की टीम के साथ एबीपी न्यूज की टीम भी निकली। ये कितनी मुश्किल से ये सारे जवान जो हैं वो जा रहे हैं, और इसका बहाव देखिए कितना। अच्छा ये बताइए सर, ये कितना तेज बहाव है? ये यहाँ पर कि यहाँ मध्य प्रदेश की अक्सर नदियाँ जो होती हैं कि उनमें पानी कम होने के बाद भी इसमें रैपिड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये पठारी भाग है, तो यहाँ पर पत्थर और कई तरह की दिक्कतें होती हैं। अच्छा, जब हम इधर जा रहे हैं तो ये लगातार नाव को देखिए कैसे बहा रहा है। हमारी मंजिल थी वो गांव जो कई दिनों से पानी से इस कदर घिर गया था कि प्रशासन भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। कैसे ये देखिए, पेड़ के सामने जब आप आ जाएंगे तो ये लहर की वजह से कहीं भी बोट चली जाती है, लेकिन फिलहाल ये देखिए हम सुरक्षित यहाँ पहुँच गए हैं। ऐसे ही बच कर रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ के इन तमाम जवानों को करना पड़ रहा है, और तब जाकर इतनी कठिनाई से गांव वालों को बाहर निकाला गया है। गुना के सुंडा गांव को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। हर तरफ वीरानी छाई है। गांव की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बाढ़ ने यहाँ के लोगों को किस कदर बेबस कर दिया है। तो इस गांव में ऐसा क्या था
कि आप सड़क मार्ग से नहीं पहुंच सकते। यही समझाने और बताने के लिए मैं इस तेज बहाव नदी को पार करते हुए एनडीआरएफ की टीम के साथ यहां पहुंचा हूं। और आप ये देखिए कि कैसे इस गांव में यहां तक बहाव था, यहां तक पानी अभी भी दिख रहा है। और ये टापू जैसा है, ये बीच में दोनों तरफ से पार्वती नदी से घिरा हुआ है। अपना सब कुछ छोड़कर यहां से लोग जा चुके हैं। मैं घरों को दिखाऊंगा। देखिए यहां पे छोटे छोटे मवेशी बंधे हैं, जिसको एनडीआरएफ की टीम ने कहा है कि इनको खोल देंगे। अब देखिए यहां पर कूलर है, ये पेटी है बड़ी बड़ी, और ये घड़ा है, पानी है, कूलर है, खाट है, बिस्तर है, सब कुछ है। यहाँ सब कुछ है, लेकिन इसको छोड़ के जाना पड़ा है। ये ताला जरूर लगा है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि शायद पानी यहाँ तक नहीं पहुँचे। और दूसरी बात, लोग यहाँ से जाना नहीं चाह रहे थे, जैसा कि एनडीआरएफ की टीम बता रही थी, और जिले के कलेक्टर भी ये कह रहे थे कि लोग जाना नहीं चाह रहे थे। सुंडा गांव और आसपास के इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए अब तक करीब 300 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अब भी बाढ़ से घिरे कई इलाकों में लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। मुश्किलों से जूझ रहे लोगों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बात कर उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया है। अब थोड़ी परेशानी तो वहाँ हो रही होगी, लेकिन चिंता नहीं करें, सब व्यवस्थाएं बनाएंगे, है ना? है ना? थोड़ी परेशानी तो पानी के कारण हो गई अपन को, लेकिन और कोई चिंता मत करना, बाकी भी सब व्यवस्थाएं बनाऊंगा। गुना जिले में पानी सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि मौत पर भी भारी पड़ रहा है। यहाँ के भदौरा इलाके में एक शव को शमशान घाट तक ले जाने के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। राहत की बात यह है कि बारिश का सिलसिला थमा है और कई इलाकों से पानी कम होने की खबरें भी आने लगी हैं। लेकिन जितनी तबाही हो चुकी है, उससे मुश्किलें जल्द खत्म होती नहीं दिख रही। मध्य प्रदेश से ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में बाढ़ का पानी उतरने के बाद हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। कुछ घर पानी में बह गए तो कुछ घरों को पानी से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। बाढ़ ने वहां जो नुकसान किया है उससे उबरने में काफी वक्त लग जाएगा। वहां के हालात का जायजा लेने पहुंचे संवाददाता ब्रजेश राजपूत। देखिए खास रिपोर्ट। जब सैलाब अपनी हदें तोड़कर रिहायशी इलाके में दस्तक देता है तो कैसी तबाही आती है वो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर अशोकनगर जिले से अब पानी तो उतर गया है, लेकिन अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया है। अशोकनगर जिले के घाट बमूलिया गांव में बाढ़ में कई घर ढह गए। पानी उतरने के बाद लोग बचे खुचे सामान समेट रहे हैं ताकि फिर से गृहस्थी शुरू की जाए। ये बताया जा रहा है कि इतना तेज पानी था कि घर के लोगों को कुछ संभलने का वक्त ही नहीं मिला और पूरा तेज बहाव में पूरा घर ढह गया, जिसके चलते किसी तरह थोड़ा बहुत सामान भी ये लोग निकाल पाए तो निकाल पाए। उसके बाद अब देखिए आपको हर जगह घर गृहस्थी के बर्बादी के यहाँ आलम दिख जाएंगे। निश्चित ही बहुत बेहद दुखद है ये सब जो कुछ हुआ है, मगर आप देख सकते हैं यहाँ कैसी एक गृहस्थी रह रही थी। कहीं पेटी है, कहीं टेलीविज़न है, ये सारी चीज़ें, ज़रूरत की सारी चीज़ें घर के लोग निकाल ही नहीं पाए। तकरीबन हम जहाँ तक खड़े हैं वहाँ पूरा पानी तक डूबा हुआ था। आप देख सकते हैं वो जो दीवारें हैं वहाँ पे पानी जाने के निशान हैं, यानी कि करीब 5 से 6 फीट ये यहाँ पर पानी था, जिसके चलते इतना बड़ा और इतना पुराना मकान तिनके की तरह ढह गया। बाढ़ के पानी ने सिर्फ घरों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, कई क्विंटल अनाज भी पानी की वजह से बर्बाद हो गया। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये पूरी जगह एक अनाज के गल्ले की दुकान है, पूरी भारी डूबी हुई थी और अब आलम यह है कि पानी तो उतर गया है मगर अपने बर्बादी के निशान छोड़ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरा अनाज रखा है ये पूरा बुरी तरह गीला है, इसको सुखाने की कोशिश की जा रही है। पूरा गेहूँ पानी में बुरी तरह भीग गया है और इसके साथ साथ यहाँ जितना अनाज रखा हुआ था बोरों में, वो बोरे कल पूरे दिन भर भीगे रहे और जिसके चलते उनमें अंकुरित हो गए हैं और कई बोरे फट गए हैं। यही हाल सिरसौला गांव का है। अशोकनगर के सिरसौला गांव में 10 फीट तक पानी भर गया था। अब पानी भले ही उतर चुका है, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। छोटा सा गांव है, कच्चे पक्के सब प्रकार के मकान हैं, मगर यहाँ
अधिकतर जो कच्चे मकान हैं साबित बचे ही नहीं हैं, सब बुरी तरह गिर गए हैं। लोग इन बर्बाद मकानों में, इन तहस नहस मकानों में, इन ढह गए मकानों में अपनी ज़िंदगी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो दादा, कभी आपने देखी है ऐसी तबाही और ऐसी बाढ़? देखी साहब, कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी ऐसी तबाही, ऐसी अब की भाई ये तबाही। सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि गांव तक पहुंचने वाले पुल भी बाढ़ की मार से बेहाल हो चुके हैं। ये पुल किसी बड़े खतरे की दस्तक दे रहा है। कैथन नदी पर बने इस पुल के नीचे की मिट्टी सैलाब में बह गई। अशोकनगर को भोपाल से जोड़ने वाला ये ब्रिज है, आप देख सकते हैं इस ब्रिज की क्या दुर्गति हो गई है। पूरी जो पुल के नीचे की, पुल के हम नीचे की बात करें तो दिखने को ऊपर से एकदम सही पुल दिख रहा है, ऊपर से एकदम सब कुछ ठीक पुल दिख रहा है, मगर यदि हम ब्रिज के साइड में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ की पूरी मिट्टी बह गई है। ये जो कैथा नदी है, इस कैथा नदी में कल इतना पानी था कि पूरा आसपास का इलाका डूबा हुआ था। उस भारी बहाव ने इस पूरे कटाव, ब्रिज को जोड़ने वाला जो रास्ता था, पूरा पानी में बहा दिया। अशोकनगर में जब बाढ़ आई थी तो एनडीआरएफ और सेना के जवानों को मदद के लिए बुलाया गया था। स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बाढ़ के बाद घर लौटे लोग एक बार फिर मदद का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं। राजस्थान में भी बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। 12 के प्रभावित इलाकों में जो प्रशासन की मदद नहीं पहुंची तो स्वयं सेवी संस्था के कार्यकर्ताओं ने लोगों तक राशन पहुंचाया। तस्वीरें आपके सामने। बाढ़ के पानी में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों में राशन बांटे गए। 12 में कई इलाके ऐसे हैं जो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और ऐसे में इन लोगों ने बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाई, राशन पहुंचाया, मानव श्रृंखला बनाकर। चूंकि ये जो जगह आप देख रहे हैं वो बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है, जाहिर है दलदल की स्थिति होगी, ऐसे में मदद के हाथ उठे। जगदीश सुमन जागर, मोनू जी भवानीपुरा और ग्राम करवरी खुर्द के ग्रामीणों ने दूर दूर तक, ये किलोमीटर तक पानी में होकर कट्टे उतारे गए। और देखिए यूपी का हाल भी बुरा है। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान से बह रही है। कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ने से सैकड़ों मकान बाढ़ के दस्त में आ गए हैं। आपको बता दें, हजारों लोग अभी इन इलाकों में फंसे हुए हैं। लगातार हम आप तक बाढ़ और बारिश की तस्वीर दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान और यूपी का हाल भी बुरा। बाढ़ की वजह से देखिए कैसे जलमग्न हो गया है सारा का सारा गांव। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों का जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहां गंगा नदी जो है वो खतरे के निशान को पार कर गई है। अब से कुछ देर पहले गंगा नदी खतरे के निशान को पार की है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना नदी का भी तकरीबन वही हाल है। यमुना नदी भी खतरे के निशान के बेहद करीब है। अगले 2 से 3 घंटे के अंदर यानी दोपहर तक यमुना नदी भी खतरे के निशान को पार कर जाएगी। दोनों नदियों में आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचानी शुरू कर दी है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक प्रभावित हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बख्शी बांध इलाके में। हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। तमाम मकान जो है तकरीबन 1 मंजिल तक डूब गए हैं। उसके नीचे एक चौड़ी सड़क हुआ करती थी, वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, लेकिन जो सड़क है वो बाढ़ के पानी में डूब गई है और इसी तरीके से सैकड़ों मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। 2000 से ज्यादा की संख्या में लोगों ने बाढ़ राहत शिविरों में मदद ली हुई है, शरण ली हुई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार रेस्क्यू कर रही है। जो लोग अपने मकानों में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन ने तमाम एहतियाती कदम उठाए जाने के दावे किए हैं, लेकिन ये दावे जो है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। हमारी बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि सलोरी और बघाड़ा का इलाका है। तमाम जो मकान हैं वो बाढ़ के पानी की जद में आ चुके हैं। जो मकान हैं वो टापू बन गए हैं, चारों तरफ बाढ़ के पानी से घिर गए हैं और जो लोग हैं फंसे हुए उनको बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है। प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए लगातार लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन जो पानी बढ़ने की रफ्तार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। गंगा अभी भी
5 सेंटीमीटर और यमुना नदी तकरीबन 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। तो इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मुसीबत जो है वो और बढ़ने वाली है, तबाही का और ख़तरनाक मंजर देखने को मिल सकता है। बहरहाल लोग यही दुआ कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि दोनों नदियां जो लगातार बढ़ रही हैं उनकी रफ्तार कम हो, बाढ़ का कहर कम हो, ताकि उनको मुसीबतों से निजात मिल सके। बाढ़ और बारिश की ये तस्वीरें लगातार आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द प्रशासन इनकी हर मुश्किलों को दूर करे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि ताइवान में बारिश के बाद आई बाढ़ ने कैसे तबाही मचाई है। जल सैलाब की रफ्तार में समाया इंसानों का बनाया पुल। अचानक तेज रफ्तार में काले पानी का सैलाब आता है और अपने साथ पुल के एक हिस्से को बहा ले जाता है। पानी के इस हमले के बाद इलाके की तस्वीर किस कदर बदलती है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से ही लगा सकते हैं। ये तस्वीरें ताइवान के काओशुंग शहर की हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि गनीमत है कि अभी तक किसी की मौत की खबरें सामने नहीं आई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।